छोटी सी स्लाइड्स हैं, इनको क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स, अब देखें कोई भी चीज़ जो है ना वो मुख्तलिफ कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। आप एक चाय का कप पीते हैं, उसमें चीनी शामिल है, उसमें दूध शामिल है, उसमें कुछ लोग जो है वो इलायची इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। वैसे एक बात बताऊँ आपको, ये जो दूध वाली चाय है ना, ये बड़े सगीर में चलती है सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बस इससे बाहर मतलब यूज़ होती है लेकिन ज़्यादा नहीं। जो ये हमारे कहवा जो यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड, कॉफ़ी या कहवा, दूध वाली चाय नहीं। अच्छा बहर, तो जैसे चाय की मैं मिसाल दें तो उसमें कंपोनेंट्स हैं कि ये चारों चीज़ें मिलेंगी तो चाय बनेगी, ठीक है ना जी। अब इसी तरह एजुकेशन के भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें से कोई एक कंपोनेंट मिस है तो इसका मतलब एजुकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है। सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, आप डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव है कि मेरा बेटा बेटी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बने, इसका बेहतर रोजगार हो, अच्छा इसका नाम हो, ठीक है, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बच्चे को पढ़ाने के। इसी तरह एजुकेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए करिकुलम बनाया जाता है, डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए करिकुलम अलग होगा, टीचर बनाना है तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए अलग होगा, सिंगर के लिए, नात ख्वां के लिए वो अलग होगा। अच्छा, ये है करिकुलम। अब उस करिकुलम को आगे पढ़ाया भी जाना है। पढ़ाया कैसे जाएगा जी, डॉक्टर बनाना है, टीचर बनाना है, ठीक है, रिसर्चर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसको पढ़ाया भी जाएगा, सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव बना के किताबें नहीं लिखी जाएंगी, फिर उसको पढ़ाया जाएगा, दैट इज पैडागोजी, तीसरा कंपोनेंट। अब पढ़ाने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है जी पढ़ा दिया बस ठीक है, नहीं, उसका इम्तिहान भी लिया जाएगा कि जो पढ़ाया उसके रिजल्ट आए हैं कि नहीं आए, वो एवेल्युएशन होगी। तो ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, पैडागोजी एंड एवेल्युएशन, ये चार हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स, 4 बेसिक एलिमेंट्स या 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। वो कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, पैडागोजी एंड एवेल्युएशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं आप सब लोग, इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप कोई एसडीओ बनना चाहता है, इंशाल्लाह बनेंगे, कोई हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है, ये ऑब्जेक्टिव है। करिकुलम, ये मेरी स्लाइड्स है, पैडागोजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एवेल्युएशन जो मैं आपका टेस्ट लूँगा, ये चार चीज़ें हमारी जो है वो एजुकेशन है। अच्छा, अब इसकी फाउंडेशंस हैं। फाउंडेशंस किसको कहते हैं कि जो हम कंटेंट बनाएंगे ना, या ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, उस पे कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, ठीक है। वो चार फाउंडेशन कौन कौन सी हैं, फिलोसफी है, फिलोसफी में बताती है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं। साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपने टीचिंग मेथड और पेडागोजी किस तरह से डिज़ाइन करने हैं, टीचिंग मेथड और करिकुलम कैसे आपने बनाना है, यानी ह्यूमंस को कंसिडर करना है। सोशियोलॉजी हमें कहती है कि आपकी सोसाइटी की इस वक्त ये ज़रूरियात हैं, आपके करिकुलम के अंदर ये चीज़ें लाजमी शामिल होनी चाहिए। हिस्ट्री हमें ये कहती है कि आपकी हिस्ट्री, आपकी तारीख, आपका पास्ट आपको ये बताता है, ठीक है, मसलन अरब के बारे में, मसलन मस्जिद अक्सा के जो आजकल हालात हैं, वो 90% हमारे मुसलमानों को मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री नहीं पता, इस हिस्ट्री का पता ही नहीं है कि ये इसकी इब्तिदा कब हुई है। मस्जिद अक्सा की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। मेरी एक वीडियो है मेरे एक चैनल नीमुल्लाह फारूकी के ऊपर, इस पे मेरी तकरीबन 24 मिनट का मेरा एक लेक्चर है, तो वो आप देखिएगा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, आप ये देखें हिस्ट्री, अब देखें हमें नहीं पता मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री का, हम ये समझते हैं कि मस्जिद अक्सा सिर्फ अज़ल से हमारी मलकियत है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहूद का इस पे पहले उन्होंने बनाया था, यहाँ पे हैकल सुलेमानी, इस पे कब्जा था उनका, फिर उसको 2-3 मरतबा गिराया गया। अब वो चाहते हैं कि वहीं पे मस्जिद को अल्लाह ना करे कि शहीद करके दोबारा जो है वहाँ पे मस्जिद अक्सा बनाई, मस्जिद सॉरी वही हैकल सुलेमानी वो वहाँ पे बनाएं। तो ये एक लंबी स्टोरी है। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो हम पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी हिस्ट्री हमें पता हो। तो ये चार चीज़ें हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ये चार चीज़ें इफेक्ट करती हैं हमारे करिकुलम को, टीचिंग मेथड को, ऑब्जेक्टिव्स को, ये जो ऊपर चीज़ें मौजूद हैं इनको ये इफेक्ट करती हैं, तो इनको फाउंडेशंस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे करिकुलम, तो उसमें यही चारों कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम भी कहलाएंगे। ये चार फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, हम उसी चैप्टर के अंदर, करिकुलम के चैप्टर में, ये मैं पूछूंगा उस वक्त पढ़ाने से पहले आपसे कि क्या कौन से चार नाम थे, तो वो आप बताएंगे मुझे, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों।
تو یہ 4 فاؤنڈیشن کریکولم کی بھی ہیں. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. یہاں تک کوئی پرابلم کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کی ریکارڈنگ آپ کو